प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको प्यार भरा जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने फिर एक बार उसके वचन से कुछ भागों को सिखाने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। इसके लिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। बाइबल में कम से कम 3 अलग अलग फिलिप्पुस के बारे में हम लोग सीख सकते हैं। सबसे पहला मत्ती 14 अध्याय के 2 पद में हेरोदेस का भाई फिलिप्पुस के बारे में हम पढ़ते हैं, वो उसका भाई था। उसके बाद मत्ती 10 अध्याय में 3 से लेकर 5 तक इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर 12 चेलों में से एक चेला का नाम था फिलिप्पुस। और अभी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो प्रेरित के 6 अध्याय में उसके बारे में हम सबसे पहली बार पढ़ सकते हैं। प्रेरित 6 अध्याय का 5 पद में लिखा है कि यरूशलेम के कलीसिया में एक समस्या हुआ था और उस समस्या का समाधान करने के लिए वहां के प्रेरितों ने 7 लोगों को चुना ताकि वे लोग उस कलीसिया की देखभाल कर सके, कलीसिया के विधवाओं की सुधि ले सके। ये उनका मुख्य उद्देश्य था। और उस 7 में से एक व्यक्ति का नाम था फिलिप्पुस। बाकी और भी अन्य नाम है, स्तिफनस, निकानोर, ऐसे अलग अलग नाम है, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति के बारे में हम जान सकते हैं, उनका नाम है फिलिप्पुस। फिलिप्पुस का अर्थ यदि हम देखेंगे तो फिलिप्पुस का अर्थ है घोड़ों को प्यार करने वाला या एक प्रेमी व्यक्ति, अ लवर ऑफ हॉर्सेस और अ बिलोवर्ड, उसका अर्थ है। प्रियो, ये फिलिप्पुस के बारे में शायद हो सकता है ये यरूशलेम का रहने वाला होगा, हमें ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो एक यरूशलेम का निवासी था। वहां से उसके जीवन की शुरुआत को हम देखते हैं। एक छोटा सा जिम्मेवारी उसे दिया गया था। उस जिम्मेवारी को उसने, हम लोग प्रेरित 6 के 5 अध्याय में पढ़ते हैं कि वो व्यक्ति विधवाओं की सुधि लेता था। कलीसिया में छोटे छोटे काम करते हुए वो अपने विश्वास की यात्रा को आगे बढ़ा रहा था। मेरे प्रियो, प्रभु हर व्यक्ति को चुनता है और परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए एक काम सौंपता है या एक जिम्मेवारी को सौंपता है। और फिलिप्पुस के जीवन में हम देखते हैं कि फिलिप्पुस को एक छोटी सी जिम्मेवारी दी गई थी। वो जिम्मेवारी थी यरूशलेम में जो कलीसिया के विश्वासी लोग थे, उन विश्वासियों को देखभाल करना, उन्हें खाना खिलाना, कलीसिया में छोटे छोटे कामों को करना। ये सारी जिम्मेवारियां फिलिप्पुस को सौंपी गई थी और वो उस काम में विश्वास योग्य था, काम में आगे बढ़ रहा था। अचानक परमेश्वर उसे और एक जिम्मेवारी देता है। कुछ महीने या कुछ साल हो सकता है कि वो यरूशलेम के कलीसिया में काम किया। उसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे और एक जिम्मेवारी देता है। वो हम लोग फिलिपी 8 अध्याय में पढ़ते हैं। 8 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि फिलिप्पुस को परमेश्वर कहता है कि तुम्हें सामरिया में जाकर प्रभु की सेवकाई करना है। यरूशलेम में सब कुछ था, लेकिन सामरिया एक छोटा सा गांव, सामरिया में जो लोग रहते थे वो छोटे जाति के या यहूदी लोग उन्हें तुच्छ नजर से देखने वाला एक सामरी नाम का झुंड था। और परमेश्वर ने 8 अध्याय में लिखा है, प्रेरित 8 अध्याय में परमेश्वर ने उसे सामरी जाकर वहां पर सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने कहा। मेरे प्रियो, यहाँ पर 8 अध्याय में हम कुछ बातों को पढ़ते हैं। 8 का 4 पद में लिखा है कि 8 के 4 पद में लिखा है, जो चित्तर बित्तर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरी नगर में जाकर लोगों को मसीह का प्रचार करने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर फिलिप्पुस सामरी नगर में गया, एक छोटा सा गांव। लेकिन हम उस 7 और 8 पद में पढ़ते हैं कि फिलिप्पुस के प्रचार के द्वारा, उसके गवाही के द्वारा अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए। और वहां पर 8 के 8 में लिखा है, उस शहर में बहुत बड़ा आनंद छाया। फिलिप्पुस के जीवन से उस गांव में एक बहुत बड़ा आनंद छाया और वहां के सारे लोग काफी खुश और आत्मिक रीति से बलवंत होते गए। आप जहां कहीं भी है, प्रभु के लिए जीना हमारा उत्तरदायित्व और जिम्मेवारी बनता है। प्रभु चाहे छोटा काम दे या बड़ा काम दे, हमारा काम है छोटे बातों में विश्वास योग्य रहकर प्रभु के लिए जीना। यरूशलेम में एक छोटा सा काम उसे मिला था। उस काम को उसने इनकार नहीं किया, उस काम को उसने नकार नहीं किया,
लेकिन उस छोटे से काम को बड़े विश्वास योग्यता के साथ उस काम को करते गया। आज हो सकता है प्रभु आपको अलग अलग जगह में प्रभु ने रखा होगा, आपकी कलीसिया में आप जहां कहीं भी है वहां पर विश्वास योग्य बनकर रहना हमारा काम है। तो पहला जीवन फिलिप्पुस का जीवन यरूशलेम में शुरू हुआ, वहां पर वो विश्वास योग्य बनकर रहा। दूसरा काम परमेश्वर ने उसे सौंपा है सामरिया में, छोटा सा गांव, वहां पर प्रभु के सुसमाचार को उसने सुनाया। सब कुछ ठीक चलता रहा, सामरिया के बहुत से लोग विश्वास में आए और उस गांव में बहुत आनंद छाया हुआ था। लोग सारे फिलिप्पुस को चाहते थे। यहाँ पर 8 के 8 पद में हम लोग पढ़ते हैं, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया, उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। ऐसे समय में अचानक एक दिन हम 8 के 14 पद 26 पद में पढ़ते हैं, उसी 8 के 26 पद में फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर जा, उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा जाता है, यह रेगिस्तान मार्ग है। वह उठकर चल दिया, और देखो कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा था और मंत्री और खजांची था। जीवन में तीसरा काम, सामरिया से परमेश्वर ने उसे एक स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने उससे बात किया और कहा कि हे फिलिप्पुस, तुझे यरूशलेम से गाजा को जो रास्ता जाता है वहां पर जाकर खड़ा रहना है, और वो एक रेगिस्तान है। इट इज अ डेजर्ट। सामरिया काफी लोगों से भरा था, वहां पर आनंद छाया हुआ था, सारे लोग उसके पास में थे, लेकिन परमेश्वर अचानक उसे कहता है कि तू सामरिया को छोड़कर गाजा की ओर जाना है जो एक रेगिस्तान है। प्रियो, रेगिस्तान या डेजर्ट एक सूखा अनुभव को दिखाता है। कभी कभी हमारे जीवन में आत्मिक यात्रा में कभी कभी हम उस सूखे अनुभव से होकर गुजरते हैं जहां पर कोई नहीं है। जैसे रेगिस्तान में पानी का अभाव होता है, ना तो वहाँ पेड़ पौधे होते हैं और ना ही वहां पे लोग होते हैं। एक एकांत समय, एक अकेलापन, एक सूखापन हमारे जीवन में भी हो सकता है, आपके जीवन में भी हो सकता है कि हम लोग कभी कभी उस रेगिस्तान के अनुभव से होकर गुजरना पड़ा। Sometimes we need to go through the experience of desert or loneliness. प्रियो, एक बात याद रखना है, परमेश्वर जो कुछ भी हमारे जीवन में करता है उसका एक उद्देश्य है। चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो हरियाली हो, चाहे वो पहाड़ हो, चट्टान हो, नदी हो, नाला हो, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में वो पूरा करता है। मेरे प्रियो, फिलिप्पुस तुरंत उठकर सामरिया से उस रेगिस्तान की ओर चला। उसे नहीं पता क्या होने वाला है, उसे नहीं पता प्रभु की योजना क्या है, लेकिन वो विश्वासता के साथ आज्ञाकारी बनकर वो परमेश्वर की बातों को मानकर उस रेगिस्तान में गया। अचानक रेगिस्तान में खड़ा है, उस समय में अचानक घोड़े की आवाज है, टक टक टक। मुड़कर देखता है तो कोई एक बहुत बड़ा अफसर उस रास्ते से होकर गुजर रहा था। बहुत बड़ा अफसर उस रास्ते से होकर गुजर रहा था, और आत्मा ने 29 पद में आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ पर हो ले, निकट जाकर इस रथ पर हो ले। और 30 पद में लिखा है, फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा। कुछ देश का राजा के घर में काम करने वाला एक आर्थिक मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर, काफी बड़े पद का एक व्यक्ति रथ में होकर यात्रा कर रहा था। उन दिनों में रथ ही बड़े बड़े लोग, राजा रानी लोग इस्तेमाल करने वाला एक बहुत बड़ा रथ में होकर वो यात्रा कर रहा था। और फिलिप्पुस ने देखा कि वो एशिया की किताब को पढ़ रहा है। फिलिप्पुस ने देखा कि वो एशिया की किताब पढ़ रहा है। और हम लोग यहाँ देख सकते हैं, फिलिप्पुस ने उससे पूछा, सर, जो तू पढ़ रहा है क्या उसे तू समझता भी है? जो कुछ तू पढ़ रहा है क्या उसे तू समझ पा रहा है? उस खजांची ने कहा, जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं इस बात को कैसे समझूं। और तुरंत वहां पर हम पढ़ते हैं कि जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं। और उसने फिलिप्पुस से विनती करके कहा, चढ़कर मेरे पास बैठ, चढ़कर मेरे पास बैठ। एक हाई रैंकिंग ऑफिसर के रथ में बैठने का मौका फिलिप्पुस को मिला।
उसके कारण क्या है पता? वो एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। वो परमेश्वर के बातों को मानने वाला व्यक्ति था, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो हरियाली हो, चाहे वो कोई भी समस्या की ना हो। उस रेगिस्तान के अनुभव में वो व्यक्ति परमेश्वर के बातों को उसने माना और परमेश्वर ने उसे उस खजांची के साथ, उस आर्थिक मंत्री के साथ यात्रा करने का मौका दिया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बनकर खड़े होते हैं, जब हम प्रभु के बातों को मानते हैं, जब प्रभु के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु हमें ऊंची ऊंची चट्टानों पर प्रभु हमें खड़ा कर सकता है। प्रभु हमें आशीष का कारण बना सकता है। प्रियो, उस खजांची के साथ, उस फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बातें करने लगा। धीरे धीरे उसने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया। उस यशायाह नबी की किताब को जब पढ़ रहा था, उस किताब में क्या लिखा, इस बात को उन्होंने समझाया और उन्होंने उस फाइनेंशियल ऑफिसर ने, उस आर्थिक मंत्री ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। जाते जाते इस खजांची ने, इस अधिकारी ने पानी को देखा और फिलिप से कहा, फिलिप, क्या मैं बपतिस्म ले सकता हूँ? क्या मैं बपतिस्म ले सकता हूँ? तो फिलिपुस ने कहा, यदि 37 वर्ष, फिलिपुस ने उनसे कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो तू ले सकता है। तुरंत फिलिपुस और वो अधिकारी, वो अफसर पानी में उतरे और फिलिपुस ने उस व्यक्ति को, उस अफसर को उसी घड़ी उन्होंने बपतिस्मा दिया। क्या ही बड़ा सौभाग्य। फिलिपुस ने कभी सोचा भी नहीं था होगा कि एक बहुत बड़े अफसर को, एक मंत्री को वो बपतिस्मा देगा। उसके बाद वो अफसर, वो खजांची वहां से निकल गया, क्योंकि वो मिस्र देश का था, वो कूश देश का था, वो निकल गया। और वहां से हम एक बात को पढ़ते हैं कि अफ्रीका देश में सबसे पहला विश्वासी ये खजांची था। अफ्रीका देश में इसी व्यक्ति के द्वारा सुसमाचार पहुंचा। अफ्रीका देश का पहला व्यक्ति को प्रभु में लाने वाला फिलिपुस था। फिलिपुस ने कभी सोचा भी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए बहुत बड़े अद्भुत और महान काम किए। मेरे प्रियो, आज मैं प्रभु के वचन से आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, आपको उत्साह दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जब हम आज्ञाकारी और विश्वास योग्य बनकर प्रभु के बातों को मानकर चलेंगे, प्रभु ऊंचाइयों पर रखेगा। यह तीसरा काम हम फिलिपुस के जीवन से देखते हैं। यरूशलेम में उसका काम, सामरिया में उसका काम और रेगिस्तान में भी उसके काम को हमने देखा। एक बात यहाँ पर गौर की, जैसे ही बपतिस्म लेने के बाद परमेश्वर के आत्मा ने फिलिपुस को वहां से उठा लिया और खोजा के साथ फिर से उसकी मुलाकात ना हुई। क्या कारण था? क्यों तुरंत परमेश्वर के आत्मा ने फिलिपुस को क्यों उठा लिया? हो सकता है फिलिपुस को उस खजांची के साथ या उस अफसर के साथ जाने की इच्छा हुई होगी, या हो सकता है उस अफसर ने वहां पर आने के लिए उसे मजबूर किया होगा, या उसने कहा होगा कि तुम आओ, मैं आपके लिए सब कुछ दूंगा, आप आकर वहां पर सेवकाई कीजिए, मैं आपके लिए गाड़ी बंगला सब कुछ दे दूंगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा कुछ और है। परमेश्वर की इच्छा, प्रभु यीशु की इच्छा कुछ और है। और प्रभु यीशु चाहता है कि उसका जीवन और किसी के लिए आशीष का कारण बने। कई बार हम भी सोचते हैं कि ऐसा होने से ठीक होगा, इस तरह होने से ठीक होगा, इस तरह यहाँ जाने से ठीक होगा, लेकिन प्रभु अपनी योजनाओं को उसके इच्छा के अनुसार, उसके समय में और करता है, और वो जो कुछ भी करता है बड़ा अच्छा करता है। फिलिपुस वहां से आत्मा ने उसे उठाकर ले गया और वो असदोत और कहीं और जगह में सुसमाचार सुनाते हुए, लोगों को प्रभु के बारे में प्रचार करते हुए, आखिरी में वो कैसरिया नाम की जगह में आकर रुक गया। फिलिपी 9-8 अध्याय से लेकर 20 अध्याय तक अब हम फिलिपुस के बारे में नहीं पढ़ते। फिलिपुस को क्या हुआ, कहाँ गया, क्या किया, ये सब कुछ नहीं पता, लेकिन सिर्फ एक बात को जानते हैं कि वो जगह जगह में सुसमाचार सुनाते हुए चल फिरा
लेकिन हम लोग अच्छी बात पढ़ते हैं, वहां पर प्रेरित 21 के 8 पद में लिखा है। 8 पद पढ़कर मैं अपने वचन को यहाँ रखना चाहता हूँ। 21 के 8 पद में लिखा है, दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया आए। फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके, एक बार गौर कीजिए, यरूशलेम में अकेला ही था, सामरिया में अकेला ही था, रेगिस्तान में ही अकेला ही था, लेकिन वहां से निकलने के बाद जो वो कैसरिया आया, वहां पर हम एक बात को देख सकते हैं। वी सी द सेटलमेंट ऑफ हिज लाइफ। हम वहां पर उसके परिवार को, उसके बच्चों को, सब कुछ हम देख सकते हैं। पहली बात, जब 21 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि फिलिप्पुस की शादी हुई है। उसके 4 कुंवारी बेटियां थी जो भविष्यवाणी करती थी, जो प्रभु के डर और भय में चलने वाली लड़कियां थी। और उतना ही नहीं, उसका अपना घर था, और वो घर प्रभु के अन्य सेवक लोगों के लिए एक अतिथि सत्कार का घर था। कई सेवक लोग फिलिप्पुस के घर में आया जाया करते थे। फिलिप्पुस का परिवार, सारे परिवार समेत उन लोगों की देखभाल करता था, उन्हें खाना खिलाते थे, उनके रहने के लिए वहां पर स्थान था। फिलिप्पुस का परिवार को देखिए, प्रभु ने छोड़ा क्या? प्रभु उसे अकेला छोड़ा? नहीं प्रियो। जब हम छोटे छोटे बातों में विश्वास योग्य रहकर चलते हैं, जब हम छोटी बातों को पालन करते हैं, प्रभु हमें बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां देगा। उसने कभी नहीं सोचा कि उसका शादी होगा, उसके 4 कुंवारी बेटियां होगी, उसका अपना एक घर रहेगा। और उतना ही नहीं, वहां पर और एक बात लिखा है, उसके नाम के सामने एक टाइटल भी है, सुसमाचार प्रचार करने वाला फिलिप्पुस। इंग्लिश में लिखा है इवेंजलिस्ट फिलिप। यरूशलेम के कलीसिया में सब नहीं था। कितनी आशीष! इसलिए प्रभु का आत्मा ने उसे उस देश के अफसर के साथ जाने नहीं दिया, क्योंकि प्रभु की योजना थी कि यहाँ पर वो बसे, कैसरी में आकर बसे। वो अनेक लोगों के लिए उसका घर अतिथि सत्कार करने वाला घर बने, वो अनेक लोगों को सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति बने, उसके द्वारा कई लोग प्रभु में आने वाले बने। ये परमेश्वर की इच्छा है। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में भी प्रभु एक इच्छा को रखकर चलता है। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी अच्छी योजनाएं बनाई है। प्रभु ने हमारे लिए उत्तम योजनाएं बनाकर रखी है। God has a greater and wonderful plans for our lives, and He wants to see His plans to be established in our lives. परमेश्वर ने अपनी लिए अद्भुत और महत्वपूर्ण और आशीषमय योजनाएं मेरे लिए और आपके लिए तैयार करके रखी है, और उन योजनाओं को प्रभु आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। लेकिन कंडीशन ये है, डू यू वांट टू फॉलो जीसस? क्या प्रभु के बातों को आप मानेंगे? क्या छोटे छोटे काम जो प्रभु हमें देता है, कलीसिया हमें देते हैं, क्या उस काम को हम विश्वास योग्य बनकर करेंगे? क्या हम रेगिस्तान के अनुभव में जब रहते हैं तो क्या हम उस वक्त भी प्रभु के बातों को मानेंगे, प्रभु के लिए आज्ञाकारी होंगे? प्रियो, फिलिप्पुस के जीवन को याद कीजिए। उसका स्मॉल बिगिनिंग बट ग्रेट एंडिंग, छोटी सी शुरुआत यरूशलेम में उसका इसकी जीवन की शुरुआत हुई। वहां पर विधवाओं की सहायता करता था, खाना खिलाता था, छोटे छोटे झाड़ू लगाता था, कलीसिया के काम में वो आगे बढ़ रहा था। प्रभु ने उसे सामरिया लेकर गया। सामरिया के उस छोटे से झुंड को, उस अछूत लोगों के बीच में उसने प्रभु की सेवकाई की। उसके जीवन के द्वारा एक बहुत बड़ा आनंद छा गया। उसके बाद परमेश्वर ने वहां से उठाकर उसे रेगिस्तान में ले गया, और वहां पर रेगिस्तान में भी परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी कि इस अफ्रीका देश में सुसमाचार सुनाने वाला पहला व्यक्ति फिलिप्पुस था। आज भी इतिहास के पन्नों को पलट कर पढ़ेंगे तो वहां पर फिलिप्पुस का नाम लिखा जाएगा। मेरे प्रियो, अफ्रीका देश में सुसमाचार को ले जाने वाला पहला व्यक्ति फिलिप्पुस था। आखिरी में हम 21 अध्याय में पढ़ते हैं,
कैसरिया में उसका जीवन, परमेश्वर ने उसे वहां पर सेटल किया, वहां पर वो स्थायी हुआ, उसे सुसमाचार प्रचारक का दर्जा प्रभु ने दिया, उसका शादी हुआ, उसकी अपनी बेटियां थी, उसका अपना घर था और वो घर प्रभु के लोगों के लिए था। प्रियो, आइए मेरे प्रियो, यदि आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, बी फेथफुल इन द लॉर्ड, विश्वास योग्य बनकर प्रभु जो काम सौंपता है उस काम को करने में आप आगे बढ़िए। प्रभु आपके जीवन को बनाएगा। जब आप प्रभु के बातों को मानेंगे, प्रभु आपके और आपके बच्चों के जीवन को बनाएगा। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे। जय मसीह।